गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को फल तथा फल के प्रकार तथा फलों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कराएंगे। आइए हम अध्ययन करते हैं फल, जिसे हम फ्रूट कहते हैं। परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। पुष्प के अंडाशय से विकसित फल सत्य फल कहलाता है। इसे हम ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। सत्य फल के उदाहरण या इनके एग्जाम्पल जो हैं मटर तथा आम सत्य फल के उदाहरण हैं। पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, जिसे हम थैलमस कहते हैं, वाहिदल, जिसे हम सेपल कहते हैं, आदि से विकसित फल असत्य फल कहलाता है। इस असत्य फल को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। असत्य फल वह फल होता है जो पुष्प के अंडाशय को छोड़ करके पुष्प के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन, वाहिदल आदि से विकसित होता है। वह फल असत्य फल कहलाता है। असत्य फल के एग्जाम्पल हैं सेब व नाशपाती। अब हम फलों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फल देखिए, हम जो है हमने यहाँ पर एक जो है फल के वर्गीकरण का जो है एक रेखा डायग्राम खींचा है। ये देखिए, फल जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एकल फल, जिसे हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा पुंज फल, जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। तीसरा होता है संगठित फल, जिसे हम कंपोजिट फल कहते हैं। तो एकक फल वे फल होते हैं जो एक अंडपी अंडाशय अथवा बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से विकसित होते हैं। एकल फल जो होता है एक पुष्प से केवल एक फल का निर्माण होता है। इसमें जो है एकल फल में क्या होता है, एक पुष्प से केवल एक फल का निर्माण होता है। एकल फल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क फल, जिसे हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। दूसरा होता है मांसल फल, जिसे हम सकुलेंट फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसके शुष्क फल के प्रकारों के बारे में देखते हैं। शुष्क फल जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्फोटक फल, दूसरा होता है अस्फोटक फल, तीसरा होता है विदुर फल। अब इसमें हम वे फल जो परिपक्व होने पर फट जाते हैं उन्हें हम स्फोटक फल कहते हैं। और स्फोटक फल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला फल इसमें होता है फली, इसका उदाहरण मटर होता है। दूसरा स्फोटक फल है फॉलिकल, इसका उदाहरण जो है मदार का फल होता है। अगला स्फोटक फल है सिलिकुआ, इसका उदाहरण सरसों होता है। अगला स्फोटक फल है सिलिक्यूला, इसका उदाहरण जो है कैप्सिला होता है। अगला स्फोटक फल है संपुट, इसका उदाहरण धतूरा होता है। अब हम शुष्क फल के दूसरे प्रकार, जिसे हम अस्फोटक फल कहते हैं। ये फल परिपक्व होने पर जो है फटते नहीं हैं और इनके बीज जो है फल भित्ति के अंदर बंद रहते हैं। स्फोटक फल जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला स्फोटक फल है एकीन, इसका उदाहरण कैलीमेटिस होता है। अगला स्फोटक फल है कैरियप्सिस, इसका उदाहरण गेहूँ होता है। अगला स्फोटक फल है सिपसेला, इसका उदाहरण सूरजमुखी होता है।
अगला अस्फोटक फल नट है, इसका उदाहरण लीची होता है। अगला अस्फोटक फल समारा होता है, इसका उदाहरण जो है चिलबिल है। अब हम जो है शुष्क फल के तीसरे प्रकार के फल का वर्गीकरण देखते हैं। ये देखिए जो है तीसरा शुष्क फल जो होता है वो विदुर फल होता है। तो ये फल जो है परिपक्व होने पर बहुत से एक बीजी फलांशकों में विभक्त हो जाते हैं। और विदुर फल जो होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला फल इसमें जो है लोमेंटम है, इसका उदाहरण बबूल होता है। अगला विदुर फल है क्रीमोकार्प, इसका उदाहरण धनिया। अगला विदुर फल है रेगमा, इसका उदाहरण जो होता है अरंडी होती है। अगला विदुर फल है कार्सेरुलस, इसका उदाहरण तुलसी होती है। अगला विदुर फल है द्विपक्ष समारा, इसका उदाहरण माधवी लता होती है। अब हम एकल फल के दूसरे प्रकार मांसल फल, जिसे हम सकुलेंट फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। तो मांसल फल जो होता है वो मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला फल है अष्टफल, जिसे हम ड्रूप फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण जो होता है आम होता है। अगला मांसल फल है बेरी होता है, इसका उदाहरण टमाटर है। अगला मांसल फल पीपो है, इसका उदाहरण खरबूजा होता है। अगला मांसल फल हेस्पेरिडियम है, इसका उदाहरण नींबू होता है। अगला मांसल फल पोम है, इसका उदाहरण सेब होता है। अगला मांसल फल बलोस्टा होता है, इसका उदाहरण अनार है। अगला मांसल फल एम्फीसार्का है, इसका उदाहरण बेल होता है। अब हम पुंज फल, जिसे हम एग्रीगेट्स फ्रूट्स के नाम से जानते हैं, इनके प्रकार का अध्ययन करते हैं। अगला फल है पुंज फल, जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो ये फल जो है वास्तव में लघु फलों के समूह होते हैं। ये फल जो है बहुअंडपी द्वियुक्तांडपी अंडकों से विकसित होते हैं। पुंज फल जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुंज फल है फाल्किल का पुंज, इसका उदाहरण जो होता है चंपा होता है। अगला पुंज फल है एकीन का पुंज, इसका उदाहरण जो है कमल होता है। अगला पुंज फल है अष्टफल का पुंज, इसका उदाहरण जो है रस भरी होता है। अगला पुंज फल है सरस फलों का पुंज, इसका उदाहरण जो होता है शरीफा होता है। अब हम तीसरे प्रकार के फल का अध्ययन करेंगे, जिसे हम संग्रथित फल कहते हैं, अथवा इसे हम कंपोजिट फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो ये फल जो होता है संपूर्ण पुष्प क्रम से विकसित होता है। और यह मुख्यतः जो है फल 2 प्रकार का होता है। पहला फल संगठित फल है साइकोनस, इसका उदाहरण जो है सहतूत होता है। अगला संगठित फल है सोरोसिस, इसका उदाहरण अंजीर होता है। आज हमने आप सभी लोगों को इस वीडियो में फल के प्रकार तथा फलों के वर्गीकरण का अध्ययन कराया। हमारे अन्य वीडियो को आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक